2 नवंबर के दिन गुरुग्राम सांसद को एक बड़ा झटका लगा। इसकी जानकारी खुद माननीय सांसद ने दी। 23 सितंबर को शहीदी दिवस पर माजरा एम्स का शिलान्यास टलने के बाद 2 नवंबर को टेंडर भी रद्द कर दिया गया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राव की इच्छा के मुताबिक 23 सितंबर को शिलान्यास टलना व अब टेंडर रद्द होना खतरे की घंटी माना जा रहा है। 2015 में पावल रैली के दौरान घोषणा के बाद से ही एम्स निर्माण में एक के बाद एक अड़चन लगती रही है, लेकिन जिस तरह से टेंडर रद्द होने का प्रेस नोट राव की ओर से जारी किया गया, इसमें भी बड़ा पेच दिखाई दे रहा है। क्या पहले से ही कुछ तैयारी चल रही है? 11 फरवरी 2025 को राव 74 वर्ष के हो जाएंगे। एक तरह से उम्र के साथ राजनीति के ढलान पर राव में कुछ छटपटाहट भी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा तो दूर, राजनीति में बेटी को स्थापित अभी तक नहीं कर पाए हैं। भाजपा के परिवारवाद की वीटो पावर के चलते आरती को 2014 व 2019 में टिकट नहीं दिलवा पाए। दोनों बार में केंद्रीय मंत्री तक भी नहीं बन पाए, राज्य मंत्री से ही काम चलाना पड़ा। वहीं इस बार भी आरती कहां से चुनाव लड़ेगी, इस पर संशय बरकरार है। यदि भाजपा का एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला चला तो मामला इस बार भी फंस सकता है। हालांकि पटौदा रैली में आरती चुनाव लड़ने की घोषणा जरूर कर चुकी है। दक्षिण हरियाणा में लगातार दौरे भी कर रही है, लेकिन वह अक्सर अपने बयानों के चलते भी चर्चा में रहती है। वहीं राव भी बयानों के बाद असहज दिखाई देते हैं। राजनीतिक सूत्रों की माने तो बीजेपी में लगातार राव की अनदेखी हो रही है। इससे भी राव की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। बीजेपी की ओर से राजस्थान चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, उसमें भी राव का नाम कहीं दिखाई नहीं दिया, जबकि राव दक्षिण हरियाणा से सटी कई सीटों पर प्रभाव डाल सकते थे। जबकि हरियाणा से फरीदाबाद के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व कुलदीप बिश्नोई का नाम शामिल है। राव का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष उनके समर्थक रहे हैं, क्योंकि समर्थक पार्टी से बड़ा अपने नेता को मानते हैं। लेकिन भाजपा में राव की कम होती चमक से टिकटार्थी समर्थक भी असमंजस में हैं। इन नेताओं की ओर से भी भाजपा के अन्य बड़े नेताओं की परिक्रमा शुरू कर दी गई है। ऐसे में राव की राजनीति के लिए चुनावी साल 2024 बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। राव पाला बदलने की सोच भी ले तो कांग्रेस व अन्य पार्टी इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। खुद पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का साथ शायद ही जुटा पाए। ऐसे में एम्स निर्माण में देरी भाजपा से ज्यादा राव की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। राजनीति है ही परसेप्शन का खेल, परसेप्शन खत्म तो राजनीति हाशिए पर। रेवाड़ी की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि राव हवा का रुख भांप लेते हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में राव क्या निर्णय लेते हैं, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि टेंडर रद्द होते ही राव विरोधियों ने उन पर हमला करना जरूर शुरू कर दिया है।